डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अबव रन करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन यूज़र के साथ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है वो हमारी हार्डवेयर होती है, उसके अबव ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, जिससे हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एप्लीकेशन है हमारे पास में, MS वर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास में, MS ऑफिस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनसे हमारा यूज़र इंटरेक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद यूज़र इनपुट एंड हेल्प द यूज़र टू कंप्लीट द टास्क। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के लिए बनाया जाता है। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि यूज़र कुछ इनपुट देगा और उसके बेसिस पर कोई टास्क कंप्लीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे हमारे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी आते हैं जिनकी हेल्प से आप साइन, कॉस, टेन इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, रैंडम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ एप्लीकेशन बेसिकली है क्या? देखिए, एप्लीकेशन ग्रुप होता है प्रोग्राम का जो कि एंड यूज़र के लिए बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये यूज़र को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, जिससे यूज़र आपका इंटरेक्ट कर सके मशीन से। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं इनको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। एंड यूज़र प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूज़र के लिए बनाए गए हैं। इनसे आपकी मशीन इंटरेक्ट नहीं करती है, आप इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। आप इससे इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए इनको एंड यूज़र प्रोग्राम कहा जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे डाटाबेस प्रोग्राम्स आते हैं, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स आते हैं, वेब ब्राउज़र आता है, स्प्रेडशीट आती हैं। देखिए, डाटाबेस एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप अपना वर्क को स्टोर करके रख सकते हो। वर्ड प्रोसेसर जहाँ पे सपोज़ आपको कुछ स्टोरी क्रिएशन करना है, आपको ईमेल राइटिंग करनी है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप वर्ड प्रोसेसर्स में कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। वेब ब्राउज़र, देखिए, वेब का बेसिकली जो लिटरल मीनिंग है वो होता है एक जाल। तो हम कह सकते हैं वेब ब्राउज़र जो चीज़ों को आपको सर्च करके देगा, जैसे गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं, जिनकी हेल्प से आप www जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है उस पर जो भी आपका टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है आप उसको सर्च कर सकते हो। स्प्रेडशीट बेसिकली यहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप डाटा को सेव करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पहले प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से आप विजुअल टॉपिक्स को
शो कर सकते हो, विजुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई इमेज है, आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, आप उसमें अपना नेम लिखना चाहते हो, वो सारी के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो आप स्प्रेडशीट की हेल्प से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं। डाटाबेस, जिसमें कि आप अपना वर्क को सेव कर सकते हो। और हमारे पास में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमुलेशन का बेसिकली मतलब होता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दे देना। वो रियल तो नहीं है लेकिन आपको रियल जैसा लगेगा, कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 3D एनवायरनमेंट आपने देखा होगा, अगर आपने 3D पिक्चर्स देखी हों तो उसमें ऐसा लगता है कि यू आर इन द पिक्चर। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, ठीक है? तो स्टेटस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या होती है, रोटेट करती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी कि आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं इंटरनली यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा। ये जो हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके 3 कंपोनेंट होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला, हमारे पास में टेक्स्ट एडिटर होता है। दूसरा, हमारे पास में इंसर्शन होता है। तीसरा, हमारे पास में स्लाइड शो होता है। तो अगर हम टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से आप इनपुट करा सकते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करा सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई ए लेटर लिखा। नाउ आपको इसको डेकोरेट करना है, मींस इसके साइज़ को एनलार्ज करना है या इसमें कुछ कलरिंग करनी है, तो ये सारी के सारे हेल्प आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से कर सकते हैं। इंसर्शन, देखिए इंसर्शन का बेसिकली मतलब ये होता है, आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो आप उसमें कुछ ऐड कर दीजिए। जैसे आपको उसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है, आपको उसमें कोई वीडियो ऐड करना है, आपको उसमें कोई मल्टीमीडिया फाइल्स ऐड करनी है। देखिए, मल्टीमीडिया जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का। स्लाइड शो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे बहुत सारी पिक्चर्स को लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर्स क्या होती हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं। आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है स्लाइड शो का। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, उनमें है हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और दूसरा है एप्पल का कीनोट। पावर पॉइंट, आप विंडोज़, आपके पास में अगर लैपटॉप हो, और लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप उसमें MS स्प्रेडशीट आती है, MS का PPT पावर पॉइंट आता है, वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप देखिएगा उसमें पावर पॉइंट में सारे के सारे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो है हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए, स्प्रेडशीट का बेसिकली मतलब क्या है? स्प्रेडशीट, इसमें जो हम डाटा सेव करते हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की कॉपी आती है, इसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपकी ये स्प्रेडशीट होती है। इसमें डाटा जो होता है आपका वो रो में सेव होता है और कॉलम में सेव होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में रो हो गई A1 A2 A3, ये हमारे पास में कॉलम हो गए 1 2 3 4 5, तो डाटा जो होगा वो इसमें आके सेव होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास में एक रो आ गई और एक हमारे पास में एक कॉलम आ गया। तो नाउ स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर जो कॉलम होता है इसको आप सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंजर्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। देखिए, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें बहुत सारे फार्मूलाज आपको दिए होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट में 2 लिखा, मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो थर्ड कॉलम है हमारा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, तो यहाँ पे आप सम लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑटो सम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, देखिए एक चीज़ और, जो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आपको ग्राफ
आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं, आप इसमें चार्ट भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने मैथमेटिक्स में बार ग्राफ स्टडी किए होंगे। आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बार ग्राफ आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में शो कर सकते हैं। जो हमारे फेमस सॉफ्टवेयर है उसमें आपका एक MS एक्सेल है, जैसा कि मैंने बताया। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ हो आपके पास में, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। MS ऑफिस में वहाँ पे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर दिया गया होगा। एक हमारा लोटस आता है, लोटस 1 2 3, ये भी हमारा क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और अगर हम एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें नंबर नेम का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो हैं हमारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर। देखिए, डाटाबेस बेसिकली है क्या? डाटाबेस कलेक्शन होता है डाटा का, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को रिलेट करता है। आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र की कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन कहीं फिजिकली स्टोर तो नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वर्चुअली उसको स्टोर किया गया होगा किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मैं आपको एक डायग्रामेटिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने जीमेल पर अपनी कोई आईडी बनाई, जीमेल पे आपने साइन अप किया, आपने नेम लिखा, पासवर्ड लिखा। जैसे ही आप साइन अप करते हो, आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो कहीं ना कहीं जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो, आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं। अब ये नेम और पासवर्ड क्या होता है, डाटाबेस में जो आपने नेम और पासवर्ड सेव किया है उससे मैच होता है। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो आप लॉगिन कर जाते हैं, जीमेल आपकी ओपन हो जाती है। और अगर इसमें कुछ एरर आती है तो वो कह देता है कि आप इसको दोबारा इंसर्ट करिए, आपका यूज़र नेम गलत है या फिर पासवर्ड गलत है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, और यही हमारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारे पास में MySQL है, हमारे पास में MS एक्सेस है। देखिए MS एक्सेस जो है वो MS ऑफिस के साथ में आता है। MS एक्सेल भी आपका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। बट MS एक्सेस क्या है, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल है। स्टूडेंट्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास में DBMS टूल होता है, जिसे हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप सर्च कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी किया। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।